नमस्कार। राजस्थान की सियासत में सबसे पावरफुल कुर्सी कौन सी है? जाहिर है मुख्यमंत्री की। पर इस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता क्या है और इस पर बने रहने के नियम क्या हैं? आज हम इन्हीं संवैधानिक पहेलियों को सुलझाने वाले हैं। कभी सोचा है कि अगर किसी राज्य के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव पद के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा जाए तो वो कैसा दिखेगा? चलिए, एक काम करते हैं, मुख्यमंत्री के इस रोल को एक जॉब एप्लीकेशन की तरह देखते हैं और पता लगाते हैं कि इस जॉब के लिए आखिर चाहिए क्या। तो किसी भी जॉब की तरह सबसे पहले बात आती है एलिजिबिलिटी की, मतलब वो कौन सी शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। देखते हैं इस पद के लिए क्या मस्ट हैव्स हैं। देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी सीधी सादी हैं। पहली बात, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और दिवालिया घोषित ना हों। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी शर्त यह भी है कि वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर ना हों। मतलब ऐसी कोई सरकारी पोजीशन ना होल्ड कर रहे हों जिससे उन्हें सैलरी या कोई और फायदा मिल रहा हो। अब ये उम्र वाला पॉइंट काफ़ी दिलचस्प है। सोचिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज सिर्फ 25 साल है, जबकि देश का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। ये क्या दिखाता है? यही कि राज्य की कमान संभालने के लिए दरवाजे नौजवानों के लिए भी खुले हैं। अब आती है एक सबसे जरूरी और क्रिटिकल शर्त, वो है राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना। मतलब मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स को राजस्थान के विधानसभा का मेंबर यानी एक एमएलए होना ही चाहिए। लेकिन रुकिए, इसमें एक ट्विस्ट है। संविधान में एक खास प्रोविजन भी है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है जो उस वक्त एमएलए नहीं है, तो क्या होगा? उन्हें 6 महीने का वक्त मिलता है। इस 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा में अपनी सीट पक्की करनी होती है। कह सकते हैं कि यह एक तरह की ग्रेस पीरियड है। चलिए, तो एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जॉब के लिए हायरिंग प्रोसेस क्या है, मतलब मुख्यमंत्री को अपॉइंट कैसे किया जाता है। इसका जवाब हमारे संविधान के आर्टिकल 164 में साफ साफ लिखा है। वो कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। बस यही वो लाइन है जो गवर्नर को इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बना देती है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके मोटे तौर पर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले चुनाव होते हैं और किसी एक पार्टी या गठबंधन को विधानसभा में मेजॉरिटी यानी बहुमत मिलता है। इसके बाद गवर्नर उस बहुमत वाले दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। फिर वो नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और आखिर में उन्हें विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करना होता है। पर सवाल ये है कि तब क्या होगा जब चुनाव में किसी को भी साफ साफ बहुमत ना मिले, जिसे हम हंग असेंबली कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में गवर्नर का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। वो अपनी सूझबूझ और विवेक का इस्तेमाल करते हैं और उस नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं जिन्हें देखकर उन्हें लगता है कि हाँ, ये एक स्थिर सरकार दे सकते हैं। तो ठीक है, अपॉइंटमेंट हो दिया। अब असली काम शुरू होता है, यानी ऑन द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आखिर एक मुख्यमंत्री के पास क्या क्या पावर्स होती हैं और उनकी ड्यूटीज क्या हैं? असल में मुख्यमंत्री का रोल मल्टी डायमेंशनल है। कई सारी जिम्मेदारियां हैं। वो अपनी टीम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, तय करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। वो विधानसभा में सरकार का चेहरा होते हैं, सारी पॉलिसीज पेश करते हैं। स्टेट प्लानिंग बोर्ड को भी वही हेड करते हैं और पूरे राज्य सरकार की तरफ से बोलने वाले चीफ स्पोक्सपर्सन भी वही होते हैं। अब संविधान का एक और आर्टिकल 167 एक बहुत ही खास ड्यूटी के बारे में बताता है। ये आर्टिकल मुख्यमंत्री को सरकार और गवर्नर के बीच का एक कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल बनाता है। मुख्यमंत्री की ये ड्यूटी है कि वो सरकार के हर फैसले, हर काम की जानकारी गवर्नर तक पहुंचाएं। तो अगर इसे स्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो मुख्यमंत्री एक पुल की तरह काम करते हैं। एक तरफ उनकी अपनी कैबिनेट है और दूसरी तरफ राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी गवर्नर, और मुख्यमंत्री ही इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को बनाए रखते हैं ताकि सरकार का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। चलिए, अब कुछ और दिलचस्प सवालों पर आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री की जॉब सिक्योरिटी कितनी है, उनका कार्यकाल कितना लंबा होता है, और साथ ही राजस्थान के इतिहास में इस कुर्सी पर कौन-कौन से बड़े नाम बैठे हैं, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री का टर्म 5 साल का होता है, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। संविधान यह कहता है कि मुख्यमंत्री अपने पद पर तब तक ही रह सकते हैं जब तक उनके पास विधानसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट है।
अगर मेजॉरिटी गई तो कुर्सी भी गई, चाहे 5 साल पूरे हुए हों या नहीं। राजस्थान के इतिहास को देखें तो इस पद पर कई ऐतिहासिक पल आए हैं। साल 1949 में हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। फिर साल 2003 में एक नया इतिहास बना जब वसुंधरा राजे जी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और एक और दिलचस्प बात, अपने पहले कार्यकाल में अशोक गहलोत जी सिर्फ 49 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनकर तब तक के सबसे युवा सीएम बने थे। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। आर्टिकल 164 के तहत मिनिमम एज 25 साल। अगर एमएलए नहीं है तो 6 महीने में बनना पड़ेगा। कार्यकाल जब तक विधानसभा में बहुमत है। और हाँ, कोई कितनी भी बार मुख्यमंत्री बन सकता है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। तो संविधान तो पूरा फ्रेमवर्क और नियम कानून बता देता है, पर असल में किसी मुख्यमंत्री की कामयाबी किस चीज से तय होती है? सिर्फ इन नियमों को फॉलो करने से, या कुछ और भी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कानून की किताबों में नहीं, बल्कि लीडरशिप, विजन और जनता के भरोसे में छिपा है।